नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, प्याज ओनियन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 12 महीने 365 दिन ट्रेड किया जाता है। प्याज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड आप बोल सकते हो जिसकी डिमांड होती है। प्याज एक रिक्यूरिंग प्रोडक्ट है। रिक्यूरिंग प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक बार आपने माल भेज दिया तो उसका आपके पास में श्योर शॉर्ट ऑर्डर आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे ओनियन एक्सपोर्ट की कि ओनियन एक्सपोर्ट कैसे आप शुरू कर सकते हो, और आपको मैं 10 स्टेप के अंदर इसे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे 10 इजी स्टेप के अंदर आप अपने ओनियन एक्सपोर्ट के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं कि प्याज की सबसे बड़ी मंडी होती है नासिक। नासिक भारत का सबसे अग्रणी, आप मान सकते हो महाराष्ट्र के अंदर सबसे अग्रणी जगह माना जाता है जो जहां से सबसे ज्यादा प्याज एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आपको प्याज एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक रिलायबल सेलर चाहिए या फिर एक होलसेलर चाहिए, स्टॉकिस्ट चाहिए जो आपके प्याज की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरी कर सके। इसके लिए आपको नासिक विजिट करना होगा, आपको स्टॉकिस्ट देखने होंगे, सारी चीजें आपको करनी होगी, और इसका ही सॉल्यूशन हम एक लेके आए हैं जिसे हम ओनियन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहते हैं, जो 20 जून को नासिक के अंदर हम अवेलेबल करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको मंडी की विजिट करवाया जाएगा, स्टॉकिस्ट के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको सेलर्स के ऑप्शन दिए जाएंगे, प्लस एक्सपोर्ट में क्या क्या किस तरीके का क्या साइज होता है, 2 पत्ती प्याज कौन सा है, 3 पत्ती प्याज कौन सा है, किस तरीके की पैकेजिंग है, यानी प्याज से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्यूरी होगी एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो सारी की सारी यहां पे क्लियर हो जाएगी दोस्तों। उसके साथ में आपको एज एन बोनस पार्ट आपको ग्रैप्स, कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी आपको दिखाए जाएंगे ताकि आप एक के साथ में एक प्रोडक्ट के साथ में आप आगे बढ़ सको। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म है, फॉर्म फिल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे, लिमिटेड सीट्स हैं, या फिर डायरेक्ट ऑन स्क्रीन नंबर है, कॉल करके आप देखिए। तो व्हाट इज द 10 स्टेप टू स्टार्ट ओनियन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो 10 स्टेप की हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1, क्रिएट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, यानी एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी होती है। एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में क्या क्या आता है, जिसमें आती है आपकी एंटिटी, आपका आईसी सर्टिफिकेट, प्याज है यानी फूड एंड एग्रीकल्चर का पार्ट है तो आपको एपेडा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आरसीएमसी लेना है, जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, और एमएसएमई आपको लेना है। ये 5 डॉक्यूमेंट आपके आएंगे एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। सेकेंड स्टेप, फाइंड गुड सेलर, होलसेलर ऑफ ओनियन, स्टॉकिस्ट ऑफ ओनियन या डायरेक्ट ओनियन फार्मर। ऑनियन आप डायरेक्ट फार्मर से ले सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि आपको जो सॉर्टिंग करनी है वो आपका सबसे बड़ा इश्यू रह जाता है। इसलिए ओनियन अगर आप स्टॉकिस्ट नहीं हो तो फार्मर से ना लेते हुए आपको किसी स्टॉकिस्ट या फिर होलसेलर से आपको लेना चाहिए, ताकि आपकी जो परफेक्ट साइज की रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो सके। और इसी में सबसे बड़ा इश्यू सभी लोगों को होता है, और इसी इश्यू का सॉल्यूशन आपको 20 जून को नासिक में मिल जाएगा। तो आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम ओनियन को एक्सपोर्ट कर सकें। नंबर 3, अगर आप एबल हो यानी आपके पास में इन्वेस्टमेंट पोर्शन है तो यह हमारी राय होती है कि या तो आप खुद स्टॉकिस्ट बनो या फिर किसी और स्टॉकिस्ट के साथ में आप जॉइंट वेंचर करके प्याज ओनियन को स्टोर करो, क्योंकि इसकी प्राइस बड़ी वेरिएबल होती है। अभी मार्च से जून तक अगर आप देखते हो तो 8 से 12 रुपए के अंदर आपको प्याज मिल जाता है, 13-14 रुपए आप पकड़िए, और जैसे जैसे दिवाली का समय आते जाएगा ये 30 रुपए तक पहुंच जाता है। तो अगर आपने स्टॉक किया है तो आप ट्रेडिंग में भी अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हो। एक बार स्टॉक होने के बाद में आपको प्याज को सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। सॉर्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें मान लीजिए बांग्लादेश का ऑनियन साइज अलग होता है, यूके का ऑनियन साइज अलग है, दुबई का ऑनियन साइज अलग है, तो ऐसा आपको ये पूरी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी कंट्री स्पेसिफाइड, ताकि आप खुद भी एक्सपोर्ट कर सको या फिर आपके पास में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट बायर की तरफ से आए तो आप उसे अच्छा मटेरियल दे सको। नंबर 5,
अब जब आपने सॉर्टिंग कर लिया है, आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, प्रोडक्ट रेडी है, सारी चीजें रेडी है, तो ऑन नेक्स्ट स्टेप अब आपको मार्केट रिसर्च करते हुए अपने बायर तक पहुंचना है, और उसके लिए जो टॉप मार्केट हैं आपको ओनियन एक्सपोर्ट के, वो आपको सर्च करने होते हैं। ऑन द नेक्स्ट स्टेप जब बायर आपको मिल जाता है, तो बायर के साथ में प्राइस देने से पहले आपको कैलकुलेट करना है अपना सारा एक्सपेंसेज। अगर आप एज एन स्टॉकिस्ट काम करना चाहते हो तो स्टॉक वगैरह करने में आपकी क्या खर्चे हैं, यानी टोटल जो भी एक्सपेंसेज हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं अपने मार्जिन के साथ में। नंबर 7, अब आपको अपनी पेमेंट टर्म जो है वो आपको डिसाइड करनी है, इनको टर्म्स आपको डिसाइड करनी है। जब पेमेंट टर्म और इनको टर्म हो जाए तो मेरा मानना है उसके बाद में आपको एडवांस पेमेंट के लिए अप्रोच करना है, क्योंकि प्याज के अंदर एक खास बात है। खास बात यह है कि उधार देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो लोग क्रेडिट पे माल दे रहे हैं, जो उन लोगों का अगर आप सोर्टिंग प्रोसेस बहुत रेयरली किसी का अच्छा मिलता है, और उसकी वजह से ऑनियन में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का ऑनियन सॉर्टिंग करके, अच्छा सॉर्टिंग करके अगर आप बायर के सामने रिप्रेजेंट करते हो, तो बायर आपके साथ में एडवांस पेमेंट के तौर पे भी आएगा। लेकिन इसके लिए आपको, जैसा मैंने कहा कि ये बाकी की जो स्टेप्स है आपको फॉलो करनी होगी। इसके अलावा जब आपकी बातचीत हो रही है बायर के साथ में, आपने इनको टर्म, पेमेंट टर्म आपने डिसाइड कर लिए हैं, आपने कोटेशन सेंड कर दी है, निगोशिएशंस आपका हो चुका है, यानी फाइनल डील आपकी हो चुकी है, तो अब आपको डील फाइनल प्रोसेस पे लेके जानी चाहिए। और जब आपका डील फाइनल हो गया है, अब आपको एक अच्छा सीएचए, एक फ्राइट फॉरवर्डर आपको अपने साथ में अटैच करना चाहिए, जो आपके शिपिंग प्रोसेस को इजी बना देंगे, आपको ज्यादा हर्डल नहीं होगा। और अब जब आपके पास में एक अच्छा सीएचए, फ्राइट फॉरवर्डर आ जाए, तो आपके पास में जो पोस्ट एक्सपेंसेस जो हैं आपके एक्सपोर्ट तो आप मान लीजिए शिपिंग तक के, वो आपको पूरे मिल जाते हैं। आपको कैलकुलेट करना है, अपने बायर के साथ में एक फाइनल कॉमर्शियल इनवॉइस जो है वो आपको बायर को देनी है, और डील को लॉक करना है। ये एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है दोस्तों, जो आप लोग कर सकते हो। इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है, लेकिन कोई भी चीज इजी तभी होगी जब आप उसके लर्निंग प्रोसेस पे काम करोगे, जब आप अपने नॉलेज सिस्टम पे काम करोगे। इन चीजों के लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। घर पे बैठ के या ऑफिस पे बैठ के आप इन चीजों को नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने हाथ में प्याज को लेके नहीं देखोगे कि कौन सा प्याज किस तरीके का होता है। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, आपको मंडी का नॉलेज नहीं है, तो आप यकीन मानिए, अगर मैंने 55 की जगह आपको 45 का भी दे दिया तो भी आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीजें ऑन फील्ड नॉलेज की होती हैं। जितना आप नॉलेज लोगे, उतना नॉलेज आप अपने बायर के साथ में शेयर करोगे। जितना आप अपने बायर के साथ में शेयर करोगे, उतना आप बायर को अश्योर्ड करोगे, और जितना आपका बायर अश्योर्ड होगा, उतना आपके एडवांस पेमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ग्राउंड लेवल पे अगर ओनियन एक्सपोर्ट को सीखना है, आपको समझना है सारी चीजों को, तो 20 जून को नासिक आइए नासिक के अंदर हम लेते हैं इसकी ट्रेनिंग का पार्ट। और इसके लिए गूगल का फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फिल कीजिए। ट्रेनिंग हमारी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इस महीने की ट्रेनिंग जून में है, आगे भी ये ट्रेनिंग्स होती रहेंगी। अब ये हम लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे ताकि जो स्टार्टअप हैं उनके साथ में कहीं पे भी धोखा ना हो, उनके साथ में कहीं पे भी कोई इश्यू ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आप स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के साथ में कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप स्पाइसेस एक्सपोर्टर बन सकते हो। जय हिंद, जय भारत।